फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान जो होती है यानी आइडेंटिफिकेशन इसकी, उस सेंटेंस में सेल या फिर विल और इसके साथ साथ उसमें बी1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसके जब पैसिव वॉइस सुनाते हैं तो इसके पैसिव वॉइस के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो सेल बी और विल बी का यूज करेंगे। सेल बी जो हम यूज करेंगे वो आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम इसको यूज करेंगे, और जो विल बी का जो हम यूज करेंगे वो अदर देन फर्स्ट पर्सन यानी कि जो आई और वी है इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आता है तब हम विल बी का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई सेल रन ए रेस, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव वॉइस सुनाते हैं तो इस सब्जेक्ट के स्थान पर इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ए रेस है, अब इसके इस सब्जेक्ट के पर अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ए रेस हमारा सब्जेक्ट बन चुका है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे, लेकिन अब जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो इस सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पर्सन के अलावा है, अदर देन फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब है तो इसके वर्ब के लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो रन की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रन होती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन वाई का यूज करेंगे और उस ऑब्जेक्ट की जगह पर अब हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे आई आ जाएगा, लेकिन आई को हम चेंज करके इस ऑब्जेक्ट रूप में लिखेंगे तो आई का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वो मी हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन ऑब्जेक्ट ही है तो इसलिए यहाँ पे इस सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव चेंज यहाँ पे सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट रूप में चेंज करके लिखेंगे। हमारा सेकंड एग्जांपल है यू विल डिसीव मी, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको रिप्लेस ऑब्जेक्ट से कर देना है तो यानी कि यहाँ पे मी आ जाएगा, लेकिन ये पोजीशन सब्जेक्ट की है तो इसलिए यहाँ पर जो मी है अब इस सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो मी का जो सब्जेक्ट होता है वो आई आएगा। यहाँ पे पोजीशन सब्जेक्ट के उनका कारण यहाँ पे हम सब्जेक्ट की ही यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की के रूप में ही लिखेंगे। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो इसलिए यहाँ पे सेल बी का यूज करेंगे। यहाँ पर ये हमारा वर्ब है तो यानी वी1 है, इस वी1 को हम वी3 में चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस के अनुसार, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो उसको लिखने से पहले प्रीपोजिशन वाई का यूज करेंगे। और हमारा जो मी है अब इसके स्थान पर यू का प्रयोग करेंगे। तो यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। ये हमने जो यू लिखा है ये यू का ऑब्जेक्टिव रूप है, ना कि हमने ये यू सेम नहीं लिखा है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप में हमने यहाँ पे लिखा है। हमारा अगला सेंटेंस है दे विल नॉट इनवाइट हर, तो यहाँ पे जो दे सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे हर, तो यहाँ पे हर आ जाएगा, लेकिन इसका ये सब्जेक्ट का प्लेस है तो इसलिए हमारा इस सब्जेक्ट के प्लेस पर अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करके लिखेंगे। तो यानी इसको हम लिख देंगे यहाँ पे हर, यानी कि हर का जो सब्जेक्ट रूप होता है वो सी होता है, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट की जगह पे ये हमारा सी आ जाएगा हर को चेंज करके। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए ये हमारा थर्ड पर्सन यानी कि अदर देन फर्स्ट पर्सन है, यानी आई और बी के अलावा कुछ भी आ जाए तो यहाँ पे हमें विल का यूज करना है। तो इसलिए यहाँ पे आई और बी के अलावा यानी फर्स्ट पर्सन के अलावा है तो हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे। अब यहाँ पे नॉट दे रखा है तो नॉट, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, वैसे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल नॉट और विल और सेल विल भी और सेल भी होती है, लेकिन ध्यान रखना ये आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट वाले को मान के चलना है। तो यहाँ पे अदर देन फर्स्ट पर्सन के अलावा इनके कारण यहाँ पे विल आ गया, नॉट की जगह पे हम नॉट का ही यूज करेंगे, पोजीशन को हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे नॉट की जगह पे नॉट आ गया। उसके बाद जो हमारे हेल्पिंग वर्ब का बकाया जो पार्ट रहता है उसको उसके बाद लिखना है, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो। यदि यहाँ पे विल हैव बीन भी होता तो हम विल हैव बीन ही लिखते हैं, हम या फिर विल नॉट हैव बीन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे विल बी और सेल बी को हमें लिखना है तो इस नॉट के बाद हम इस वी को लगा देंगे। यानी कि आपको याद रखना है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें अगर नॉट लगाना है तो विल नॉट बी और सेल नॉट बी का ही यहाँ पे यूज करना है आपको। वी1 है तो यहाँ पे वी3 का हम यहाँ पे लिख देंगे, इन्वाइटेड हो जाएगा हमारा। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले प्रीपोजिशन वाई का यूज करेंगे और इस हर के स्थान पर यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस सब्जेक्ट को लिख देना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दे है तो यहाँ पे दे आएगा, लेकिन यहाँ पे पोजीशन ऑब्जेक्ट की है तो इसलिए हमारा दे का ऑब्जेक्ट रूप देम यहाँ पे लिख देना है। हमारा अगला सेंटेंस है विल सी कुक फूड, ये हमारा इंट्रोगेटिव टाइप का है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को अभी स्किप कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारी वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखने का तरीका हमने अपनाया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सी है तो इस सब्जेक्ट के स्थान पर इस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे फूड है तो इस सी के स्थान पर यहाँ पे सब्जेक्ट फूड बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया यहाँ पे, तो इस वाक्य में भी जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो इस सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे फूड जो है हमारा अदर देन फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी के अलावा है तो इसलिए हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे। तो यानी इस हेल्पिंग वर्ब के लिए हम इस हेल्पिंग वर्ब को ही यहाँ पे इस पोजीशन के साथ लगाएंगे इस सब्जेक्ट से पहले। उसके बाद देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आ चुका है और जो अभी हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल भी और सेल भी यूज होता है। तो इसके लिए अब हमारा देखो यहाँ पे वी पार्ट रह गया है तो इस वी को हम इस सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, यानी विल फूड भी हमारा हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे जो कुक दे रखा है इसकी वी3 हम यूज कर देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले प्रीपोजिशन वाई का यूज करेंगे और उसके बाद इस फूड यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस सब्जेक्ट को लिखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सी है तो यहाँ पे सी आएगा, लेकिन उसका
ऑब्जेक्टिव रूप हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि पोजीशन ऑब्जेक्ट की है, तो सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है। और क्वेश्चन मार्क के लिए हम क्वेश्चन मार्क साइन का यूज करेंगे। हमारा अगला है वाई विल ही नॉट रीड द पोएम, ये हमारा इंट्रोगेटिव टाइप का है। तो सबसे पहले देखो डब्ल्यू टाइप कोई भी वर्ड हो, यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड हमारे वाई दे रखा है तो हम यहाँ पे वाई लिखेंगे। यदि हमारा यहाँ पे वेयर, हाउ मच मनी, कोई भी डब्ल्यू वर्ड होता है तो सबसे पहले उस डब्ल्यू वर्ड को लिखा जाता है। इन क्वेश्चन वर्ड को हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड देखा है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड आपको अभी फिलहाल में छोड़ देना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड ये पोजीशन छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखना है, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही को हमें चेंज करना है ऑब्जेक्ट से, क्योंकि पोजीशन हम सब्जेक्ट की चेंज करेंगे। तो द पोएम हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको इस सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देना है, यानी ही को इस द पोएम से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे ही को हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया द पोएम। अब यहाँ पे देखो अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो द पोएम बन चुका है और इस द पोएम यानी अदर देन फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार हम विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस विल को यहाँ पे लिख देना है, यानी कि अब हमारा यहाँ तक क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन वर्ड के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ड को स्किप कर देना है क्योंकि ये इसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे इस ही को हमने इस ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया द पोएम से, तो यहाँ पे ही के स्थान पर द पोएम हमने सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद यहाँ पे जो है इस सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आई या वी होता तो हम यहाँ पे सेल का यूज़ करते, लेकिन अब यहाँ पे अदर देन फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे हम वेल का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे नॉट देखा है तो नॉट के लिए नॉट का यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पे देखो सुनो हमारा हेल्पिंग वर्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि विल भी और हमारा सेल भी होता है। तो नॉट को लिखने के बाद आपको यहाँ पे वी का यूज करना है। अब यहाँ तक हमने कर दिया नोट तक, यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे V3 का यूज कर देना। पोजीशन हमारी वही चल रही है हमारी, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट, नोट के लिए नोट, और यहाँ पे उसके बाद बस यहाँ पे V वर्ड हमारा एक्स्ट्रा जुड़ गया है, वरना पोजीशन देखो सभी की सेम रही है। यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे V3 आ जाएगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको लिखने से पहले प्रिपोजिशन बाय का यूज करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम सब्जेक्ट को लिख देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है क्योंकि आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हमारा हिम होता है, इसको लिख देना है। थैंक यू।